एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हल्द्वानी मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी है रोक। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिन में लैंड को खाली कराने का फैसला किसी भी कीमत पर सही नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। यह सबकी बिग ब्रेकिंग है। हल्द्वानी में 4000 घरों में फिलहाल तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बुलडोजर पर ब्रेक। फिलहाल तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। ये मुख्य पॉइंटर हैं। 1 महीने के बाद में अदालत में होगी सुनवाई। 7 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। लेकिन 4000 परिवारों के लिए फिलहाल के लिए एक अंतरिम राहत है। फिलहाल किसी भी तरह से बुलडोजर नहीं चलेगा, अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा इस मामले में कुछ लोगों ने नीलामी में जमीन को खरीदा है और जस्टिस कौल ने कहा हमें इस मामले को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अपनाने होंगे। और रेलवे ने कहा यह मामला अवैध खनन से शुरू हुआ था। रेलवे ने यह भी कहा यह रातों रात नहीं हुआ है, नियमों का पालन हुआ है। नियमों का पालन करने के बाद फिर अब अतिक्रमण हटाए जाना बेहद जरूरी है। 1 महीने के बाद अदालत में सुनवाई होनी है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में 4000 घरों में फिलहाल तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है। फिलहाल तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ में लाइव हैं। आशीष लाइव हैं क्या? टीम पीसीआर आशीष हैं क्या मेरे साथ में? चलिए आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, जो मेन पॉइंटर हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है ये मैंने बता दिया। इसके अलावा और डिटेल्ड वे में आपके पास में क्या जानकारी है? भाई एक ही पॉइंट पर आकर फंस गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोग यहाँ पर 50-60 सालों से रह रहे हैं। आप 7 दिनों के अंदर किसी से भी उनका घर खाली कराने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय पहलू हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि इस मामले में जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, किसी भी याचिका में याचिकाकर्ता को अलग अलग कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कुछ याचिकाएं लंबित जरूर हैं, लेकिन कहीं भी कोई स्टे नहीं है और हमने पूरे नियम को फॉलो किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि आप इस मामले में मानवीय पहलू को अनदेखा नहीं कर सकते। लोग 50 सालों से, लोग 60 सालों से वहां रह रहे हैं। एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी था कि कुछ लोगों ने ऑक्शन में वहां पर लैंड खरीदा था। उन लोगों को क्या पुनर्वास के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से यही जानना चाहता है कि क्या कोई पुनर्वास के लिए स्कीम है या नहीं। क्योंकि रेलवे की तरफ से एसजी ऐश्वर्या भाटी अपीयर हुई थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ था। कोर्ट बार बार, जस्टिस कौल बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई अपीयर हुआ है। तब वहां पर कोई उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपीयर नहीं हुआ था। क्योंकि इस मामले में पहले नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसलिए नियम ये भी कहता है कि जरूरी नहीं कि राज्य सरकार की तरफ से कोई वहां पर पेश हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रेलवे को और उत्तराखंड सरकार दोनों को ही नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा, यानी 7 फरवरी तक 40,000 जो घर हैं हल्द्वानी में, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। और एक बात आप तय मान के चलिए राशिद जी कि जितने लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास कागजात हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी ही होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह बात बिल्कुल साबित हो गया लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि बिना किसी को के पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए आप किसी के आशियाने को नहीं गिरा सकते। मेरे सीनियर कोलीग हैं आशीष सिन्हा ने जो बातें बताई हैं उसमें मुख्य पॉइंटर ये हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आशीष ने भी बताया है। और इसके अलावा आपको तो याद ही होगा हरीश रावत ने घंटे का मौन रखा था। इसके अलावा इस केस में जमकर के सियासत भी हुई थी। 4000 से ज्यादा जो परिवार वाले थे उनका ये कहना था हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। 1 महीने के बाद में जब सुनवाई होनी है, जैसा कि आशीष आपने बताया, मेरे लीगल एडिटर हैं आशीष। अब कानूनी पहलू के लिहाज से आपने चीजें समझाई। अब आगे मुझे ये बताइएगा, आगे आपने ये बताया कि अब रिहैबिलिटेशन करना ही होगा। रिहैबिलिटेशन के ऑप्शन के बिना आप किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकते, किसी का भी घर तोड़ नहीं सकते। आप लोगों ने ठीक है जमीन पर कई सालों से कब्जा करके रखा था, लेकिन गैर कानूनी कब्जे में बड़ी बात यह है कि मस्जिद भी है, गैर कानूनी कब्जे में मंदिर भी है, गैर कानूनी कब्जे में बैंक भी हैं, गैर कानूनी कब्जे में सरकारी स्कूल भी हैं। गड़बड़ झाला तो बहुत बड़ा हुआ है ना आशीष? देखिए ये हुआ है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा राशिद जी। आशीष कुछ ऑडियो ग्लिच आ गया है, आपको ऑडियो
आप ऑडिबल नहीं है आशीष, आप ऑडिबल नहीं है, आपके ऑडियो में ग्लिच आ गया है। राशिद। एक बार आपको रिपैच कराते हैं, फिर से आपसे हम लाइव बातचीत करेंगे, आपसे रिएक्शन हम लेंगे। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टे। अभी हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया रोक। हल्द्वानी में कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये सब की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर।